नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थीगण। कल हम न्यूमेरिकल का पार्ट 1 देखे थे, क्लास 12 फिजिक्स का न्यूमेरिकल का पार्ट 1 देखे थे। आज हम पार्ट 2 देखेंगे। पार्ट 1 में हम 4 प्रश्न दिए थे, आप लोग बना लिए होंगे, उसके आंसर हम लास्ट में मिला देंगे। अभी हम देखेंगे अगला टाइप। तो देखिए अगला टाइप का प्रश्न है यदि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। फिर समझिएगा, कहा जा रहा है कि 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर, कितना वोल्ट तक? 100 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो। एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो आप बताइए यहाँ पर 100 वोल्ट क्या है? तो यहाँ पर हम लिखेंगे सॉल्यूशन देकर देखिए ध्यान से, V बराबर हमारा हो गया 100 वोल्ट। V बराबर हो गया हमारा 100 वोल्ट। उसके बाद संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है। संधारित्र की संचित ऊर्जा कितना है? 1 जूल है। तो संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर 1 जूल। संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर 1 जूल। हमसे पूछा जा रहा है संधारित्र की धारिता C बराबर हमसे पूछा जा रहा है। तो आप बताइएगा कि पहले आप बताइए कि संधारित्र की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। वो आपसे पूछ रहे हैं, आप बताइएगा कि संधारित्र की संचित ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर, देखिएगा, संधारित्र की संचित ऊर्जा बराबर 1/2 CV²। 1/2 CV²। संधारित्र की संचित ऊर्जा बराबर होता है 1/2 CV²। इसको हम U से डिनोट करते हैं। संधारित्र की संचित ऊर्जा को क्या चीज से डिनोट करते हैं? तो U से डिनोट करते हैं। तो U बराबर 1/2 CV²। U बराबर हो गया 1/2 CV²। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं ऐसे, U एक नीचे कुछ नहीं तो 1 बराबर, इसको हम लिखेंगे CV²/2। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमको धारिता C का मान ज्ञात करना है। संधारित्र की धारिता C का मान हमको फाइंड करना है। तो हम C का मान कैसे निकालेंगे? तो बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए। CV² में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो CV² इक्वल टू 2U। अब देखिएगा ध्यान से, हमको क्या चाहिए? C। संधारित्र की धारिता हमको C चाहिए। तो C बराबर क्या हो जाएगा? C बराबर हो जाएगा हमारा 2U बटा में V²। ध्यान से देखिएगा, C बराबर हो जाएगा 2U बटा में V²। अब यहाँ पर देखिएगा, हम इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम तीर का चिन्ह लगा देंगे। चलिए आगे देखते हैं। C बराबर 2 का 2, U का मान कितना है? तो 1 है, मल्टीप्लाई 1 लिख देंगे बटा में, बताइएगा V का मान कितना है? V का मान आपको कितना दिख रहा है? तो V का मान है 100 वोल्ट। यानी लिखेंगे यहाँ पर 100 मल्टीप्लाई 100। 2 बार हम 100 क्यों लिखे? क्योंकि यहाँ पर V का स्क्वायर है, यहाँ V का स्क्वायर है, इसलिए हम 100 गुने 100 लिखे। आगे समझिएगा, यहाँ पर फिर लिखेंगे C बराबर 2 बटा में, देखिए 1 2 3 4 0 है, 1 2 3 4 0 है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 10 के पावर 4। और संधारित्र की धारिता का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो फैराडे। तो यहाँ पर फैराडे लग जाएगा। संधारित्र की धारिता का ऐसे मात्रक होता है फैराडे। आपसे ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता का ऐसे मात्रक क्या होता है? तो इसका जवाब होगा फैराडे। तो यहाँ पर देखिएगा C बराबर, लेकिन आपको ऐसे लिखा हुआ नहीं मिलेगा। आपको कैसे मिलेगा? तो C बराबर 2 गुने, जब 10 के पावर 4 ऊपर जाता है, जब 10 के पावर 4 ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाता है। तो 10 के पावर -4
फैराडे हो जाएगा। फिर देखिएगा संधारित्र की धारिता C बराबर 2 गुने 10 के पावर 4 जब ऊपर जाता है तो यह माइनस में आ जाता है, तो 10 के पावर -4 फैराडे हो जाएगा। यही हमारा आंसर आया, यही हमारा आंसर आया। फिर से एक बार और समझ लीजिएगा, यदि आपको समझ में आ गया होगा तो अच्छी बात है, यदि जिस बच्चा को समझ में नहीं आया होगा वो एक बार और समझ ले, क्योंकि हम इसी टाइप का 3 प्रश्न और देंगे जो आपको सॉल्व करके आंसर बताना है हमको। देखिए प्रश्न था यदि 100 वोल्ट, तो V बराबर हम 100 लिख दिए, V बराबर 100। पहले देखना है क्या क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है, हमको देखना है इसमें क्या दिया गया है और क्या फाइंड करना है। तो V बराबर हमको दिया गया है 100 वोल्ट। उसके बाद 1 जूल क्या है, तो संचित ऊर्जा U का मान दिया गया है 1 जूल। U का मान यहाँ पर दिया गया है 1 जूल। हमसे पूछा जा रहा है संधारित्र की धारिता C बराबर पूछा जा रहा है, तो हम संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर जानते हैं 1/2 CV²। याद रखिएगा फार्मूला, 1 2 3 बार, कई बार ऑब्जेक्टिव में भी पूछा गया है कि संधारित्र की संचित ऊर्जा U बराबर क्या होता है, तो 1/2 CV²। हमको चाहिए था C, क्योंकि V और U दिया हुआ है, V और U दिया गया है, हमको चाहिए क्या, तो C चाहिए। तो हम क्या किए, इसको हम लिख दिए U/1 इक्वल टू CV² ऊपर है ऊपर रहने दिए, 2 नीचे है नीचे रहने दिए, बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, CV² में 1 से मल्टीप्लाई किए, CV² हो गया इक्वल टू 2 में U से किए 2U हो गया। अब देखिएगा हमको क्या चाहिए, C चाहिए, हमको चाहिए था C, तो C बराबर गुना में V² क्या चीज़ में चला गया, भाग में चला गया। अब देखिए सबका मान पुट करेंगे, C का निकालना है मान, C रहने दीजिए इक्वल टू, यहाँ पर देखिए 2 का 2, U के जगह हमारा कितना है, तो 1 है, U के जगह कितना है, 1 है, 1 लिख दिए। अब देखिएगा ध्यान से, उसके बाद नीचे है V²। अब देखिए ध्यान से आप, V का मान कितना है, 100 है, तो यहाँ पर 100 गुने 100, 2 बार 100 क्यों लिखे, क्योंकि यहाँ फार्मूला में V² है, इसलिए हम 100 गुने 100 लिखे हैं। अब देखिए 2 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2, 100 यानी 1 2 3 4 0 है, तो 10 के पावर 4 हो जाएगा। लेकिन ऐसे आपको ऑप्शन में नहीं रहेगा, ऑप्शन में ऐसे रहता है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 गुने 10 के पावर -4, जब ऊपर जाता है तो ये माइनस हो जाता है, फैराडे हो गया। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पर 2 प्रश्न याद रखिएगा, पहला तो आप ध्यान रखिएगा, चलिए अब ये बन गया। पहले हम इस टाइप का आपको हम प्रश्न लिखवा देते हैं, आप प्रश्न लिख लीजिएगा। हमारे पास 3 प्रश्न हैं, आप लिखिएगा। पहला प्रश्न आप क्वेश्चन नंबर 1 देकर प्रश्न लिख लीजिएगा, हम बोल के लिखवा रहे हैं। पहला प्रश्न है, लिखिएगा, यदि 200 वोल्ट तक आवेशित करने पर, फिर सुनिएगा, यदि 200 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, यदि 200 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। एक बार और रिपीट कर देते हैं, यदि 200 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। दूसरा प्रश्न है, यदि 250 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, यदि 250 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 5 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। चलिए तीसरा प्रश्न है, यदि 240 वोल्ट तक आवेशित करने पर एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल हो तो संधारित्र की धारिता होगी। तो आप तीनों प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अब देखिए, अब जो ये PDF है, इस PDF को हम इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम टेलीग्राम का चैनल डाल देंगे, उसमें आप जाकर इसका PDF रहेगा, आप टेलीग्राम की मदद से आप PDF लोड कर सकते हैं, वहाँ पर क्वेश्चन भी रहेगा, उसका सोल्यूशन भी रहेगा। तो आप देखिए यहाँ पर
क्वेश्चन नंबर 1 में जो हम क्वेश्चन बोले हैं उसमें एक बार मिला लीजिएगा। 200 वोल्ट था, यानी V का मान था 200 वोल्ट, V का मान था 200 वोल्ट। उसके बाद इसमें U का मान था 1 जूल, U का मान था 1 जूल, इसमें फाइंड करना था C। क्वेश्चन नंबर 1 में मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में हम बोले हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में बोले थे 250 वोल्ट, 250 वोल्ट, यानी V का मान 250 वोल्ट और U का मान बोले हैं 5 जूल, इसमें भी C का मान फाइंड करना है। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 बोले हम आपको, क्वेश्चन नंबर 3 में बोले हैं 240 वोल्ट का बात की है, यानी V बराबर 240 वोल्ट। उसके बाद है U का मान है, संचित ऊर्जा U का मान है 1 जूल। उसके बाद है संधारित्र की धारिता C बराबर हमको फाइंड करना है। तो आप लोग इतना अच्छे ढंग से इसको बना लीजिएगा तीनों प्रश्न को, और तीनों प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए आगे हम कुछ बात देखेंगे। इससे पहले हम इसको मिटाते हैं, उसके बाद हम आपको कुछ बातें बताएंगे। चलिए हम आगे देखते हैं। अब हम आपको 3 प्रश्न दे दिए, तीनों प्रश्न को अच्छे से सोल्व कीजिएगा। प्रश्न देने के साथ साथ हम आपको बताए हैं कि कुछ हम आपको ऑब्जेक्टिव जो बताएंगे उसको आप याद कर लीजिएगा। आप क्वेश्चन बैंक पलट के देख लीजिएगा, उसमें इस सब में से भी ऑब्जेक्टिव 1-2 रहता है। तो इसके साथ न्यूमेरिकल के साथ आपको हम ऑब्जेक्टिव भी बता रहे हैं, उस ऑब्जेक्टिव को आप अच्छे ढंग से पढ़ लीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा बोर्ड एग्जाम में हेल्प मिलेगा। चलिए इसको याद करते हैं, ध्यान से देखिएगा। ए ग्रुप है, बी ग्रुप है और सी ग्रुप है, तीनों ग्रुप को ध्यान से देखिएगा। पहले आप देखिए, एम से होता है मिली, एम हम लिखे हैं एम से मिली, ये माइक्रो है 1 मिली। आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिली बराबर क्या होता है, तो 10 के पावर -3, 1 मिली बराबर 10 के पावर -3। ऐसे याद कीजिए, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। फिर से रिपीट कीजिएगा, मिली, माइक्रो, नैनो, पिको, फर्मी। यानी आपसे पूछेंगे हम कि 1 मिली बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -3, 1 मिली बराबर 10 के पावर -3, 1 माइक्रो बराबर तो 10 के पावर -6, 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6, 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9, 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9, 1 पिको बराबर तो 10 के पावर -12, 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15। अब देखिएगा वही चीज़ दोनों में अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पर है 1 मिली फैराडे बराबर, आपसे पूछा जाएगा कि 1 मिली फैराडे बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -3 फैराडे। देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में कि 1 नैनो फैराडे बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -9 फैराडे। मिली का मतलब 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, नैनो का मतलब 10 के पावर -9, पिको का मतलब 10 के पावर -12 और फर्मी का मतलब 10 के पावर -15। सेम चीज़ इसमें भी है, देखिएगा, मिली का मतलब 10 के पावर -3, माइक्रो का मतलब 10 के पावर -6, नैनो का मतलब 10 के पावर -9, पिको का मतलब 10 के पावर -12 और फर्मी का मतलब 10 के पावर -15। अब देखिएगा, नैनो 9 एन से उसके बाद 9, इस तरह से याद रखिएगा, नैनो 9, यानी 1 नैनो फैराडे बराबर 10 के पावर -9, 1 नैनो फैराडे बराबर 10 के पावर -9। अब एक बार रिपीट कीजिएगा ध्यान से। आपसे हम पूछेंगे कि 1 मिली बराबर कितना होता है, तो 10 के पावर -3, 1 मिली बराबर 10 के पावर -3, 1 माइक्रो बराबर 10 के पावर -6, 1 नैनो बराबर 10 के पावर -9, 1 पिको बराबर 10 के पावर -12 और 1 फर्मी बराबर 10 के पावर -15। तो 3 याद रखिए, मिली माइक्रो नैनो, मिली माइक्रो नैनो, पिको फर्मी, मिली माइक्रो नैनो, पिको फर्मी। यानी 1 मिली फैराडे बराबर 10 के पावर -3 फैराडे, 1 माइक्रो फैराडे बराबर 10 के पावर -6 फैराडे, 1 नैनो फैराडे बराबर, नैनो यानी 9, 10 के पावर -9 फैराडे,
1 पिको फैराडे बराबर 10 के पावर माइनस 12 फैराडे, 1 फर्मी फैराडे बराबर 10 के पावर माइनस 15 फैराडे। अब देखिए सेम इसमें भी वही चीज़ है, 1 मिलीमीटर, ये फैराडे में था, ये मीटर में है। 1 मिलीमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 3 मीटर, 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 6 मीटर, 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 9 मीटर, 1 पिकोमीटर बराबर 10 के पावर माइनस 12 मीटर, 1 फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर माइनस 15 मीटर। तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी आप याद कैसे कीजिएगा? देखिए आप अपनी नोटबुक में इसको लिख लीजिए, लिखने के बाद अपना तरीका से इसको 2-3 बार पढ़ लीजिए। पढ़ने के बाद क्या कीजिए, मान लीजिए आप लिख भी लिए, इसको पढ़ भी लिए, फिर भी आपको याद नहीं होता है, 2 बार 3 बार इसको रिपीट कीजिए। और जब भी याद कीजिए आप ज़ोर ज़ोर से बोल कर याद कीजिए। जब आप ज़ोर से बोल कर याद करते हैं तो बात आपको अच्छी तरह से याद हो जाता है। अब देखिएगा, आपसे पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है? तो Q/V। संधारित्र की धारिता C इक्वल टू क्या होता है? Q/V। अब देखिएगा यहाँ पर संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। Q हमारा क्या है? आवेश है। तो आवेश का ऐसे मात्रक कूलम, V जो है विभव है, विभव का ऐसे मात्रक वोल्ट। फिर समझिएगा यहाँ पर 3 प्रश्न बन रहा है, ध्यान से देखिएगा। पहला प्रश्न है कि संधारित्र की धारिता C बराबर, संधारित्र की धारिता C बराबर क्या है? तो Q/V। संधारित्र की धारिता C बराबर Q/V। यहाँ पर C हो गया संधारित्र की धारिता, Q हो गया आवेश, V हो गया विभव। अब यहाँ पर पहला प्रश्न पूछ रहे हैं कि आवेश का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो कूलम। आवेश का ऐसी मात्रक कूलम, विभव का ऐसी मात्रक वोल्ट। आवेश का ऐसी मात्रक कूलम, विभव का ऐसी मात्रक वोल्ट। अब आपसे पूछा जाएगा कि संधारित्र की धारिता का ऐसी मात्रक क्या बनेगा? तो इसका ऐसी मात्रक बन के आएगा कूलम वोल्ट इनवर्स। कूलम वोल्ट इनवर्स, इसी को बोला जाता है 1 फैराडे। इसी को बोलते हैं हम 1 फैराडे, यानी 1 फैराडे बराबर कूलम वोल्ट इनवर्स भी होता है। यानी पूछा जाता है कि संधारित्र की धारिता का ऐसी मात्रक क्या होता है? तो कभी कभी ऑप्शन में आपको कूलम वोल्ट इनवर्स दिखेगा, कभी कभी आपको कूलम वोल्ट इनवर्स दिखेगा, और कभी कभी आपको फैराडे दिखेगा। यानी संधारित्र की धारिता का ऐसी मात्रक फैराडे भी होता है, कूलम वोल्ट इनवर्स भी होता है। तो आप इस सब को अपने नोटबुक में अच्छे ढंग से लिख लीजिएगा और इसे बार बार पढ़िए, क्योंकि एक बार पढ़ने पर कोई चीज़ याद नहीं होता है। इसको प्रयास कीजिए कि बार बार इसको रिपीट करें, 2 बार 3 बार 4 बार रिपीट करें। नोटबुक में अच्छे ढंग से इसको साफ सुथरा से लिखिएगा और कोई भी चीज़ याद कीजिएगा, जो भी कुछ याद कीजिए आप थोड़ा ज़ोर ज़ोर से बोल कर याद कीजिएगा। इससे आपको बाहरी में जो वातावरण है उससे आप थोड़ा अलग रहेगा, आपका कंसंट्रेट पावर बढ़ जाएगा। जब आप ज़ोर ज़ोर से बोल कर याद करते हैं तो कंसंट्रेट पावर जो होता है बढ़ जाता है। उस समय आपको बाहर की बातें आपके माइंड में नहीं आएगा, और जो अगल बगल जहां आप याद कर रहे हैं, मान लीजिए आपके रूम के आसपास में कोई बात कर रहा है, वह बात आपके कानों तक नहीं पहुंचेगा। तो नहीं पहुंचने से आपको यही फायदा है कि आपका कंसंट्रेट पावर बढ़ा हुआ रहेगा और आप जो भी कुछ याद करते हैं लंबे समय तक याद रहेगा। धन्यवाद।